नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीजेपी कमजोर हो रही है, ये दावा विपक्ष कई बार कर चुका है। जिस तरह से इस वक्त विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। कथित तौर से बीजेपी नेताओं की बगावत और दल बदलने का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सच में बीजेपी को कमजोर होता साबित कर रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। दोनों ही राज्यों में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। साथ ही जनता के बीच पहुंचकर माहौल बनाने का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके लिए महायुति की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन आमने सामने हैं, लेकिन दोनों ही अलायंस में कई सीटों को लेकर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी ने विपक्ष के उन तमाम दावों को हवा दे दी है जिसमें विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अब कमजोर होती जा रही है। यानी कि भाजपा ने अब खुद मान लिया है कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी ने कमर कस ली है। अब तो ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है, साथ ही प्रचार प्रसार भी जोरों पर चल रहा है। इसी बीच खुद भाजपा का मानना है कि वो अकेले दम पर महाराष्ट्र का दंगल नहीं जीत सकती, और ये बयान खुद बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, जो कि चुनाव से ठीक पहले चर्चा का विषय बन गया है। असल में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा राज्य में अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने एक बार फिर बीजेपी को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आमतौर पर मैं सीटों की संख्या की भविष्यवाणी करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे ये बताना होगा कि राज्य में महायुति को बढ़त मिलेगी। हमें सरकार बनाने के लिए आराम से बहुमत मिलेगा। कई उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने पर मुझे दुख होता है, लेकिन चुनाव के पूर्व गठबंधन में हमें तालमेल बिठाना पड़ता है। कोई यह नहीं कह सकता कि हमें दूसरे दलों के वोट चाहिए, लेकिन उनके उम्मीदवारों को एडजस्ट नहीं कर सकते। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महायुति गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर जीत जरूर हासिल की जा सकती है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट की एकजुटता को जीत का जरिया बताया है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर ही महायुति विजयी होगी। बीजेपी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सीटें और वोट शेयर के साथ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलकर सामने आएगी। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के कुछ नेताओं को टिकट न मिलने पर उनके नाराजगी की खबरें और बगावत की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्हें अपने कुछ महत्वाकांक्षी दावेदारों के लिए दुख है, जिन्हें इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सका। कथित तौर से राज्य की मौजूदा स्थिति ऐसी है जैसे कई फिल्में बन रही हैं और हर महत्वाकांक्षी अभिनेता को मुख्य किरदार मिल सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महायुति गठबंधन को 48 सीटों में से केवल 17 सीटें ही मिल सकती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका कोई ज्यादा असर नहीं दिखेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक 288 में से 121 सीटों पर पहले नाम फाइनल किए थे, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके तहत बीजेपी ने अब तक कुल 146 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भरोसा जताया है कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मदद से सरकार बनाएगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद से एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में बीजेपी अब कमजोर हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के रूप में निकलकर सामने आया है, या फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा छूते हुए 49 सीटें जीती। वहीं बीजेपी मात्र 29 सीटों पर कब्जा कर पाई।
जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और अन्य छोटी पार्टियों ने 10 सीटें हासिल की हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव में टारगेट सीटों तक पहुंचने में जिस तरह से बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई थी, उसके बाद हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से कथित तौर से विपक्ष लगातार दावा करता आ रहा है कि बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही है, अब बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति के सहारे अपनी साख बचाने में लगी हुई है। वैसे कथित तौर से इस वक्त महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर आंतरिक कलह भी निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत कई बीजेपी के नेता ही नाराज बताए जा रहे हैं, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि महायुति गठबंधन के तहत बीजेपी के 146 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा शिवसेना ने अब तक 65 और एनसीपी ने 49 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बात विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की करें तो उनकी तरफ से अभी तक 259 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और 29 सीटों पर अभी प्रत्याशी उतारे जाने बाकी हैं। एमवीए में शिवसेना यूबीटी ने 84, कांग्रेस ने 99 और एनसीपी एसपी ने 76 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से काफी नेता एनडीए से नाराज होते हुए पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र में भी अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है और पार्टी चुनाव से पहले किसी भी तरह से कोई डैमेज नहीं चाहती है। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जिसके बाद 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। यानी कि 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि कथित तौर से विपक्ष के जो दावे हैं कि बीजेपी अब कमजोर होती जा रही है, ये दावा कितना सच साबित होता है या फिर बीजेपी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में भी हरियाणा चुनाव की तरह कमल खिलाने में सफल रहेगी। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।